जय हिंद। मर्द को दर्द नहीं होता। अरे लड़के हो के रोते हो, तुम तो अपने परिवार का इकलौता सहारा हो। ऐसे जुमले कई बार सुने हैं हमने, एक अलग ही मिट्टी से बनाया है शायद हमें उस रब ने। और शुरुआत से समझते हैं एक मर्द की कहानी, आज एक मर्द की ज़ुबानी। अरे वाह लड़का हुआ है, चलो ये तो बढ़िया हुआ है। तुम्हारी चादर चढ़ाने की दुआ वैष्णो देवी को जाकर जो तुमने है छुआ, ये सब उसका इनाम है। तुम्हारा इस दुनिया में होने वाला बहुत ज़्यादा नाम है। जब वो 1-2 साल का होता है, अपनी सोच से लड़का लड़की नहीं सिर्फ एक बच्चा होता है, तब भी हर एक चोट पे यही सुनता है, अरे लड़कियों की तरह तो क्यों रोता है। शायद तभी उसे एहसास होता है दर्द को छुपाना, आंसुओं को ना दिखाना, शायद यही उसकी पहचान है। फिर बड़ा होके वो स्कूल जाता है, बचपन की सारी बातें वो भूल जाता है, इसलिए कक्षा में उसे फिर से मर्द का मतलब सिखाया जाता है। अरे लड़के होकर डर रहे हो, लड़कियों की तरह ज़िद क्यों कर रहे हो। अगर लड़के हो तो हाथ पे डंडे भी ज़्यादा पड़ेंगे और 1-2 लेक्चर आप मुर्गा भी बनेंगे। फिर बनता है वो भाई, कुछ नई अनसुलझी पहेलियाँ उसकी ज़िंदगी में आई। भाई शायद ये रिश्ता ही अपने आप में एक जिम्मेदारी है जो बस समय से पहले मिल जाती है। बड़े भाई हो बहन की शादी करनी है, अपने छोटे भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही तो पूरी करनी है। फिर भी हंसते कूदते हर जिम्मेदारी को वो निभाता है और अपने कॉलेज की ओर बढ़ा चला आता है। शायद उसका भी दिल रहा होगा फैशन डिज़ाइनिंग करने का, डांस कोरियोग्राफर बनने का, किचन का सुपरस्टार बनने का, पर ये ख्वाब भी उस मर्दानगी के तले कुचल जाता है और समाज के दबाव में वो भी डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर बनने कॉलेज चला आता है। उससे कॉलेज में मिलते हैं कुछ अपने जैसे जो खुद को पीछे छोड़ के सिर्फ जिम्मेदारियाँ अपने साथ लाए हैं। आज भी उस कॉलेज में बहुत से लोग ज़बरदस्ती आए हैं। वहाँ पे वो बहुत कुछ सीखता है। ब्रो कोड की कहानी, दोस्तों की मनमानी, अपने आंसू छुपा के दूसरों के आंसू पोंछना, बंद अकेले कमरे में छत पे रात के 2 बजे रोना, अपने ख्वाबों को खुली आंखों से खोना, मर्द बन के जिम्मेदारियाँ निभाने के डर से कई रात ना सोना। वो डरता है कॉकरोच छिपकली से भी, पर कह नहीं सकता। उसका दिल नहीं चाहता अपने परिवार को छोड़ के जाने का, पर उनके साथ वो रह नहीं सकता। दर्द कितना भी हो पर किसी के सामने उसका एक आंसू बह नहीं सकता। एक कैफ़े में बैठा है अपनी दोस्त के साथ। उसे पता है जेब में पैसा सिर्फ 2 दिन का बचा है, हाथ कांपते हैं बिल देने में, पर कंट्रीब्यूशन की बात अपनी दोस्त से वो कह नहीं सकता। मर्द की कुछ ऐसी ही परिभाषा उसके दिमाग में समाज ने घोल दी है। कॉलेज से निकलता है, एक नौकरी में आता है, सुबह से शाम उस नौकरी में निकल जाता है। ट्रैवलिंग के बाद कुछ घंटों का जो समय बच पाता है उसमें खुद का खाना बनाता है, अपनी मोहब्बत को मनाता है, घर वालों को समझाता है, दोस्ती भी निभाता है। अरे कभी कभी वो मर्द तो रात में थक के भूखे पेट ही सो जाता है। उसके माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और जिसके लिए ढूंढते हैं उससे ही नहीं पूछते हैं। उसका भी दिल करता है चीख के कहूँ मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, कई सालों से उस पर मरता हूँ, पर खुल के कहने से डरता हूँ क्योंकि मर्द हूँ, घर की जिम्मेदारियों से दबा हूँ, बस ये सब दिल में ही रह जाता है। चंद रुपए के लिए वो मर्द दूल्हा बन के किसी और के लिए बिक जाता है। फिर भी जिम्मेदारियाँ निभाता है वो अपनी चंद रुपए की कमाई से माँ बाप के ख्वाब, बीवी की ज़रूरतें, बच्चों की खुशियाँ सब पूरी करने की हर दिन कोशिश करता है। अपनी चंद रुपए की कमाई से माँ बाप के ख्वाब, बीवी की ज़रूरतें, बच्चों की खुशियाँ सब हर दिन करने की कोशिश करता है। दिन भर की मेहनत के बाद भी सबको समय देने के लिए खुद की ही आत्मा से लड़ता है। इसी बीच माँ और बीवी की ना बने, दोनों में से कोई उसकी ना सुने तो बेचारा मर्द क्या करे। अगर बीवी की सुनी तो जोरू का गुलाम, और अगर माँ की सुनी तो अपने ही ससुराल में बदनाम। वो शख्स भी दर्द से चीखता होगा, पर वो चीख झूठी मुस्कान से छुप जाती है। वो रोता भी होगा पर वो आंसू उस जिम्मेदारी की तपन से सूख जाते हैं। अरे वो रोया भी होगा, अपनी मंजिल से खोया भी होगा, कई रात भूखा वो सोया भी होगा, पर तुम्हें महसूस ना होगा। बस ऐसे ही
कुछ उस मर्द की ज़िंदगानी कट जाती है। बस ऐसे ही कुछ उस मर्द की ज़िंदगानी कट जाती है, उसके ख्वाब और खुशियाँ भी कुचल जाते हैं, सिर्फ ये साबित करने में मैं मर्द हूँ साहब, सिर्फ ये साबित करने में मैं मर्द हूँ साहब, मैं सब संभाल लूँगा। मैं शाहरुख, मेरा जेंडर मेल, मेरी चोट लगने पे मुझे दर्द भी होती है और किसी के जाने से तकलीफ़ भी।